हेलो एवरीवन। नाउ 20 क्वेश्चन जो सीरीज़ है हमारी मैथमेटिक्स 1 में, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमें जो प्रॉब्लम दी गई है वो है इन ट्राइंगल ए बी सी इफ़ एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री देन प्रूव दैट ए प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 3bc। तो जब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दी जाए जिसमें ट्राइंगल की बात की जाए तो हमारा जो कंसेप्ट चलता है वो कुछ इस तरीके से चलता है कि एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल लाइक ये ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का नाम ए बी सी। ये जो ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, इसे हमने कैपिटल लेटर्स में दिया है और लेटर्स के साथ साथ ए जो है एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है एंगल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल जो सी है एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंगल ए के सामने जो साइड है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, एंगल बी के सामने जो साइड है उसे स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, जो एंगल सी के सामने साइड है उसे स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एंगल ए गिवन है तो यहाँ पर दो रूल यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। तो देखते हैं हम कौन सा रूल इस क्वेश्चन के लिए सुइटेबल रहेगा। हम पहले रूल की बात करें तो वहाँ साइन रूल है जिसमें तीनों एंगल का होना अगर पता है या कम से कम दो एंगल पता है तो हम कुछ रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल हमें गिवन है जो एंगल ए है, तो हम इसीलिए कॉस रूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री जो हमने गिवन में लिख लिया। फिर हमने कॉस रूल हर एक एंगल के लिए अलग लगता है, तो हमने यहाँ पर क्योंकि एंगल ए गिवन है तो सिर्फ एंगल ए के लिए कॉस रूल, एंगल ए वाला कॉस रूल यूज़ किया। कॉस ए जिसका कॉस रूल का फार्मूला रहेगा कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ पर उस फार्मूले को लिख दिया है। एंगल ए के प्लेस पे एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री आपको दिख रहा होगा, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, जो फॉर्मूले में था वैसे ही लिख दिया। cos 60 की वैल्यू की बात की जाए तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, जैसा कि आपको पता है। इजिकल्स टू का जैसा था वैसा का वैसे ही फिर से लिख दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ पर भी 2 अपॉन में है, इजिकल्स टू की दूसरी तरफ भी 2 अपॉन में है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हम आगे देखते हैं, जब ये कैंसिल आउट हुआ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में BC जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ़्ट साइड में BC आ जाएगा, जो दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में था। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन चाहिए वो एक तरफ 3bc चाहिए, लेकिन यहाँ तो ओनली BC है, तो 2bc की कमी है, तो हमने क्या करा, दोनों तरफ इजिकल्स टू के इस तरफ भी 2bc ऐड कर लिया। तो हमने लिख दिया यहाँ पर एडिंग 2bc बोथ साइड, 2bc लेफ्ट साइड भी ऐड किया, 2bc राइट साइड को भी ऐड किया। यहाँ पर bc प्लस 2bc 3bc हो गया है। यहाँ पर बात की जाए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2bc को मैंने, क्योंकि b और c का कुछ रिलेशन बन रहा है 2bc के साथ, तो मैंने 2bc को पहले लिख दिया है और माइनस ए स्क्वायर को बाद में लिख दिया है। क्या रिलेशन बन रहा है, तो आप इस रिलेशन को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर इस फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन बना हुआ है और आप इस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे बना हुआ है, ए का मतलब अगर आप बी माने तो ए स्क्वायर प्लस बी का मतलब अगर आप सी माने तो बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2bc। इस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने ए को बी माना था और बी को सी माना था, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैसे ही लिख गया। 3bc को फिर से वैसे ही लिखा। इस एक्सप्रेशन को देखते हो तो हमें यहाँ पर फिर से एक फार्मूला याद आता है, जो बेसिक फार्मूला है। अगर इस पूरे को a मान लें और इस a को b मान लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी इस b प्लस सी को एक बार a के साथ माइनस करके लिख दें, इस b प्लस सी को एक बार a के साथ प्लस करके लिख दें। तो वही हमने किया, b प्लस सी को एक बार a के साथ माइनस करके लिख दिया, b प्लस सी को एक बार a के साथ प्लस करके लिख दिया। अब इसे सेपरेट कर लिया, तो a प्लस बी प्लस सी को पहले, फिर b प्लस सी माइनस ए इजिकल्स टू 3bc। और यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जो हमें लाना था। थैंक यू।